बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया अब यमन और अमेरिका की जंग में कूद पड़ा है। ये पहली और लास्ट वार्निंग होगी। इसके बाद यमन ने पैगाम दे देना है कि अब अमेरिका कूदा तो हम उसको तो मार रहे हैं, बरतानिया को भी मार रहे हैं, लेकिन अब हमने किसी सूरत भारत को भी नहीं छोड़ना। हुआ ये है कि यमन ने बरतानिया के, आप जानते हैं कि एक ऑयल टैंकर के ऊपर जो हमला किया है उसने हिला कर रख दिया। अब उन्होंने एक ऑयल टैंकर मैरलिन लुआंडा, ये असल में गल्फ ऑफ एडन में था, जिसको हौसियों ने मारा। क्या परखच्चे उन्होंने उड़ा दिए हैं, आप जरा देखिए इनका क्या हाल हो रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर आप सबसे ज्यादा इस बात को समझे, बड़ी परेशान कुन बात है कि इसमें जो क्रू मेंबर्स थे, सारा स्टाफ था, 22 इंडियन थे और एक बांग्लादेशी था। इनको असल में उन्होंने वहां पर बिठाया। अब हुआ यह है कि जैसे ही हमला हुआ, अमेरिका तो बचाने के लिए नहीं आया, बरतानिया भी बचाने के लिए नहीं आया, तो उस वक्त इंडिया का एक डिस्ट्रॉयर जो असल में करीब ही था, INS विशाखापत्तनम, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि गल्फ ऑफ एडन में इंडिया ने हालिया डिप्लॉय किया था। इसको फौरी तौर पर डिस्ट्रेस कॉल जाती है। पहले जाती है अमरीकियों को, फिर जाती है बरतानिया को। उनमें से कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता या उनके रडार पर डिटेक्ट ही नहीं होता। फिर उसके बाद जब तबाही होती है तो फौरी तौर पर कॉल जाती है इंडिया को। इंडिया का ये जो विशाखापत्तनम है, ये फौरी तौर पर जाता है वहां पर। उस वक्त आग लगी होती है, तबाही हो रही होती है, और बॉट्स के ऊपर जो हमला होता है वो सारे छलांगे मार के अपनी जानें बचाते हैं। अब फौरी तौर पर ये लोग जाते हैं, फायर फाइटर का साथ हमला होता है, इक्विपमेंट्स लेकर जाते हैं और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको बचाते हैं। यानी अब देखिए कि इसमें हुआ यह है कि अमेरिका और बरतानिया ने गेम क्या खेली। उनको ये बात का अंदाजा हो गया था कि पिछले काफी अरसे से हम एक गेम करें जिसमें हम किसी ना किसी तरह इंडिया को इस जंग में शामिल करें पूरी तरह। वो असल में बड़ा सोच समझ के उन्होंने काम किया था। अब हुआ ये है कि जो बरतानिया के जहाज हैं जा रहे हैं, या ऑयल टैंकर से जो भी है, बाकी सारे कार्गो शिप, उन्होंने काम ये शुरू किया है कि इंडिया का जो स्टाफ है उनको देने शुरू कर दिया है कि इंडिया के जो क्रू मेंबर्स हैं वो लेकर जा रहे हैं। उन्होंने असल में ये सोचा था कि चूंकि इंडिया के क्रू मेंबर्स होंगे और वहां पर अगर हमला हो जाता है और हमला होने के साथ साथ ये इंडियंस मारे जाते हैं, जरा गेम प्लान चेक कीजिएगा। ये आप देखिए क्या वहां पर हाल है। इंडियंस वहां पर गए बचाने के लिए, बिल्कुल फिल्मी सीन हुआ कि वहां पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि इंडियंस को उन्होंने आगे किया और इंडियंस को इन्होंने कहा कि जब हौसी हमला करेंगे तो इंडियंस मारे जाएंगे, इंडियंस मारे जाएंगे, क्योंकि इस दफा जो हमला हुआ वो इतना खतरनाक था कि पूरी तरह आग लग गई, यानी तबाही हो गई है, उसको बचा ही कोई नहीं पाया। तो जब ये सूरत हाल हुई तो उसी वक्त इंडियंस वहां पर गए, वो अपना डिस्ट्रॉयर लेकर गए, उन्होंने अपने बंदों को हमले को बचाया। ये असल में अमेरिका ने सोचा था कि जब यमन ये काम करेगा, वो मार देगा, इंडियंस मारे जाएंगे, तो उसके बाद एक जंग छिड़ जाएगी इंडिया की यमन के साथ। आपको पता है कि जयशंकर गया था ईरान के दौरे पर, उसने जाकर ये बात की थी उनको कि भाई आप यमनियों को मना करें कि ये जो हमारे वो जा रहे हैं, हमारा स्टाफ मेंबर होता है और ये फलाना। उन्होंने कहा देखिए हम मना नहीं कर सकते, ये उनका अपना मामला है। हाँ अगर आप समझते हैं तो एक काम कीजिए, इसराइल माल नहीं जाएगा रेड सी से और गल्फ ऑफ एडन से भी नहीं जाएगा। ये आप दिल और दिमाग में बिठा लें, अब किसी जगह से नहीं जाएगा। पहले रेड सी का मामला होता तो अब दूसरी जगह से भी नहीं, पूरी ट्रायंगल है, वहां से किसी तरह माल नहीं जाएगा, आप जो मर्जी कर लें। नेक्स्ट जो स्टेज है वो उन्होंने कहा कि अगर जाना चाहते हो तो इसराइल माल नहीं जाएगा। और दूसरा, अब ये काम खत्म हो गया है कि इसराइल माल नहीं जाना। अब कोई भी अमेरिका का शिप हो, कोई भी बरतानिया का शिप हो, चाहे उसमें भारतीय उसको चला रहे हो, चाहे फिलिपीनी चला रहे हो, चाहे दुनिया के कुछ सिंगापुर के लोग चला रहे हो, जो भी चला रहे होंगे उनको उन्होंने हिट करना है। अब उन्होंने इनको पैगाम दे दिया। अमेरिका ने सोचा कि अगर ये हिट कर जाए और ये सारे तबाह हो जाए तो फिर इंडिया इस जंग में कूद पड़ेगा। यमनियों ने इंडियंस को क्लियरली वार्न कर दिया कि हमारी लड़ाई अमेरिका के साथ है, हमारी लड़ाई है बरतानिया के साथ और इसराइल के साथ। आप इसमें कूदे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ रेस्क्यू करने के लिए आप आ रहे हैं तो ठीक है, आप आ जाए, लेकिन अगर हमारे हमले के दौरान आपने बीच में आने की कोशिश की तो जो लड़ाई अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के साथ है वो आपके साथ बगैर देर के शुरू हो जाएगी। और जब हम लड़ाई करते हैं तो फिर हम क्या हाल करते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचे जरा कि इतनी बड़ी तबाही अमेरिका की, इतनी बड़ी तबाही कि आज से पहले हमने कभी नजारे ही नहीं देखे। अब इंडियंस फौरी तौर पर गए, उन्होंने अपना हमला बचाया जाकर। अब ये एक बड़ी अजीब बात है कि जहां पर इंडियंस पीछे हट गए,
जब डिस्ट्रेस कॉल दी जा रही थी तो इंडिया का डिस्ट्रॉयर करीब था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी दूर था ये, क्योंकि इंडिया का गल्फ ऑफ एडन में पहले से डिप्लॉय था। ये बात समझे जरा। और उसके रडार पर भी आ रहा था। वो बचाने के लिए नहीं गया, लेकिन वो तब गया बचाने के लिए कि जब वहां से सब कुछ तबाह हो गया। तो फिर उसके बाद इसको कहते हैं रेस्क्यू करने के लिए गया। बचाना एक अलग चीज है कि रेस्क्यू करने गया कि जब सब कुछ तबाह हो गया तो मैं अपने हमले को बचाने के लिए जाऊं। अब उन्होंने इनको वार्निंग जारी कर दी थी कि हम हमला करेंगे और आप वहां पर हमला रोकने के लिए अगर आगे आए तो भी लड़ाई आपके साथ है। अब इस सारी सूरत हाल में और भी बहुत सारी नेवी सी कोई नहीं गया और इंडियंस गए, क्योंकि इंडिया अपने लोगों की जान बचाने के लिए गया। अब उसके बाद सूरत हाल हुई कि इंडिया ने कह दिया जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। यमन की जानिब से पैगाम चला गया इंडिया को, बड़ा सॉफ्ट तरीके से पैगाम गया है कि हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, हम आपको कह रहे हैं कि आपके जितने लोग हैं हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हमने दोबारा भी हमला करना है अमेरिका के शिप्स पर, बरतानिया के शिप्स पर, हर जगह। देखिए जो इंडियंस मेंबर्स होते हैं वो तनख्वाह आप जानते हैं कि वो जो सैलरी होती है वो कम में भी आ जाती है, यानी वो जो लेबर है जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि वो सस्ती पड़ती है। तो उन्होंने इनको बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया कि आप अपने दिल और दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लें कि आप इस सारे मामले पर अगर समझते हैं कल को हमने हमला करना, आपके बंदे मारे जाएंगे। अगर आपका कोई भी डिस्ट्रॉयर हमारे साथ आकर लड़ा तो यमन और भारत की जंग शुरू हो जाएगी और फिर हम छोड़ेंगे नहीं। फिर आप भूल जाना कि हम आप पर या फलाना पर किसी पर रहम करेंगे या हिंदी वर्ड में दया करेंगे, नहीं, ये मामला नहीं। हाँ, आपको शौक है, आप अपने क्रू मेंबर्स को कह दें कि ना तो बरतानिया के शिप पर जाएं ना वो अमेरिका के शिप पर जाएं। हमने रेड सी नहीं, अब रेड सी, गल्फ ऑफ एडन या पूरी जगह, हम सारी जगह पर हमला करेंगे। ना तो आपका शिप हम इजराइल जाने देंगे, ना हमने आपके क्रू मेंबर्स को अमेरिका या बरतानिया की किसी शिप पर भी गए तो हमने हमला करना। अगर वो मारे गए तो आपकी जिम्मेदारी है। ये ना हो कि वो मारे जाए और आप हम पर हमला करने की तैयारी करें। हम आपके साथ जो हाल करेंगे वो फिर आप देखेंगे। अब मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा अजीब बात जो है कि हमला जब हुआ तो भारतीय वहां पर मौजूद थे। किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वहां पर जाकर बचाए। अमेरिका ने भारत समेत बहुत सारी नेवी के जो वहां पर डिस्ट्रॉयर थे जो था उनको कहा कि आप जाकर बचाएं। कोई नहीं गया। जब यमनी मिसाइल मार चुके, लड़ाई कर चुके, वहां से चले गए। इनकी जो बॉट्स थी उसमें ये जितना हमला था उन्होंने छलांग मार दी। उसके बाद ये लोग गए और उन्होंने उनको जाकर बचाया। अब आप सोचे जरा कि सारे मामले पर सिर्फ उन्होंने हमला नहीं किया, मजे की बात यह है कि सब कुछ तस्वीरें भी ली, सारा कुछ किया। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, यानी वो अपनी जाने बचाने के लिए आगे गए और इंडिया समेत किसी की जरूरत नहीं थी कि वहां पर जाकर उनको यानी मिसाइलों को रोक सकते। अमेरिका के लिए इतनी तबाहकुन सूरत हाल असल में हुआ यह है कि इंडिया की नेवी ने यह बात देख ली है कि 2 घंटे तक लड़ाई होती रही थी। ये 3 दिन पहले की बात है। ये 3 दिन पहले जो हमला हुआ, 2 घंटे तक यमन की फोर्सेस की अमेरिका के शिप्स के साथ लड़ाई होती रही। वो बैलिस्टिक मिसाइल मारते रहे, एंटी शिप मिसाइल मारते रहे और फिर ये सूरत हाल हुई कि उन्होंने वेसल तो उनका तबाह कर दिया, कार्गो शिप तबाह कर दिए। जो अमेरिका के साथ डिस्ट्रॉयर थे वो भाग गए वहां से और साथ वेसल्स भी भाग गए। आपने कभी जिंदगी में देखा है कि सुपर पावर वहां से भाग जाए कि भाई हम यहां पर नहीं लड़ाई कर सकते? 2 घंटे वो लड़ाई करते रहे और ये हाल हुआ। तो बताइए यहां पर इंडिया ने क्या काम करना है? आज इंडिया ये कह रहा है कि जी हम गए, जब हमला हो रहा था, जब हमला रुक गया था, सारा कुछ हो गया था, तबाही हो गई थी और इनके हमले ने छलांगे लगा ली। छलांगे कहां पर लगाई इन्होंने? वो सबसे मजे की बात है, इंडियन जो शिप है वो पीछे बैठकर डरता हुआ देखता रहा कि भाई ये सब कुछ हो जाए, वहां लड़ाई हो जाए, हमारे ऊपर ना आ जाए। जब वो सारा कुछ हो गया, सिग्नल वहां से आ गया, तब ये जाकर उनको बचाने के लिए गए। ये रेडार से पूरा मॉनिटर कर रहे थे कि अच्छा अब यहां पर हैं, अब यमन की फोर्सेस चली गई हैं, सब कुछ है। अमेरिका ने असल में प्लान किया था। अमेरिका ने बड़ा अर्ली बता दिया था भारत को कि यहां पर वो हमला करने वाले, जाओ इनको बचाओ क्योंकि तुम्हारा हमला है। बरतानिया ने भी इनको कह दिया था, ये नहीं गए, ये मुंह उठाकर उनको देखते रहे। आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनके साथ हुआ क्या है। ये देखते रहे वहां पर जाकर और अचानक फिर अपना हमला लेकर आए। अब हुआ यह है कि भारत का इस वक्त सबसे बड़ा झटका ये है कि वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमारा हमला था तो हमने आकर यहां पर बचाया, लेकिन अगर कल को ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जब मिसाइल आकर रखते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास बचत का रास्ता ही कोई नहीं होता, आपका सब कुछ तबाह हो जाता है।
देन व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे? अब वो ईरान को कह रहे हैं कि आप हूथियों को समझाए, और ईरान आगे से कह रहा है कि भाई वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप ये बात छोड़ दें कि वो मेरे कंट्रोल में है, वो आप भूल जाएं किसी तरह, मैं इनको किसी तरह कोई कंट्रोल नहीं करता, ना मेरे इख्तियार में है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है और आपको चढ़ी हुई है तो आप अपने अमले को कह दें कि यहाँ पर ना आए। अब ये आज बड़ा सॉफ्ट पैगाम चला गया है इंडिया को कि आपने इस जंग में कूदने की कोशिश की तो हम आपका वो हशर करेंगे कि आप इंडिया का भूल जाएंगे। अब यमन है, जाहिर सी बात है, देखिए जिस मुल्क ने इसराइल को गले से पकड़ा हुआ है, अमेरिका को पकड़ा, बरतानिया को पकड़ा है, वो भारत उसके लिए क्या। लेकिन याद रखिएगा, मोदी बड़ा समझदार बंदा है इस मामले में, वो इस जंग में नहीं आएगा। उसने ये बड़ा प्लान किया हुआ है क्योंकि ईरान के उनके साथ है ताल्लुकात, और यमन बाज नहीं आ रहा। आप सोचें कि पिछले दिनों एक खबर आई कि जी वो चाइना और रशिया के जो जहाज थे उनको हिट नहीं वो करे, बाकी सबको करें। ये बहुत ही बड़ा झूठा, एक पूरे हर जगह फैलाया जाने वाला एक झूठ है। वो असल में हिट नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ उन जहाजों को जो नहीं जा रहे। उन्होंने पहले ही चाइना से कह दिया है, रशिया से कह दिया है कि भाई आप यहां से लेकर नहीं जाएंगे, तो इसीलिए वो ना तो लेकर जा रहे हैं इसराइल के लिए। पहले देखिए अमेरिका का मसला ये था कि अमेरिका के शिप जा रहे थे, बरतानिया के भी जा रहे थे, और एक चीज ये थी कि उन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया था कि चलो इसराइल को हम यहां से माल नहीं देंगे, महंगा है, लेट है, किसी ना किसी दूसरे रास्ते से। अब तो वो चूंकि लड़ाई में कूद पड़े हैं, अब तो वो चाहे इसराइल के लिए माल लेकर जाएं, चाहे वो यूरोप के लिए लेकर जाए, मिडिल ईस्ट के लिए लेकर जाए, भारत के लिए, किसी के लिए भी, या आगे जाएं यूरोप वाली साइड पर, अफ्रीका वाली साइड पर, एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है, उन्होंने कहा माल जाने ही नहीं देना हमने। ये जो अब ऑयल टैंकर तबाह हुआ है, 50 ममालिक, लंदन भी इसका माल जाना था, सोचे जरा, 50 ममालिक के लिए था, और एक जगह पर थोड़ी उन्होंने स्टॉप करना था, वो माल उतारना था, आगे चले जाना था। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा हुई कि अब उनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि अब तो हर किसी को वो टारगेट करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा दुनिया में किसके शिप हैं? सबसे ज्यादा या तो चाइना के या अमेरिका के हैं, तो चाइना को तो खुली छूट है, अमेरिका को तबाह करे, बरतानिया को करे। और बात यह है कि भारत को भी उन्होंने ये बात कही हुई है कि आपने इसराइल तक माल नहीं ले जाना, कोई भी मुल्क को। हमने एक चीज तो तय कर दी है, हाँ अगर अमेरिका ने बड़ा प्लान किया था और बरतानिया ने, इन्होंने बड़ा सोच समझ के प्लान किया था, इन्होंने भारत को आगे कर दिया और इनको कह रहे थे कि जाओ बचाने के लिए जाओ, जाओ बचाने के लिए जाओ। और ये बड़ी अर्ली कॉल दे रहे थे, कह रहे थे कि जाओ उनको बचाने के लिए, अपना हमला टैंकर भी बचाना है, सब कुछ बचाना है। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने अमेरिका की कॉल्स का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी हम जाएंगे, लेकिन तब वो गए जब अमला उनका नीचे उतरा, और सोचे उसके बावजूद ये जलता रहा, तबाह हो गया, और सब कुछ बेड़ागर किसका हो गया। ये इतनी बड़ी तबाही थी कि जिसको आप बचा नहीं सकते थे। तो भारत ने अब जब देखा कि यमनी आ गए तो उनके भी पैरों तले जमीन निकल गई थी। सोचे अगर कल को 1 मिनट के लिए सोचे, भारत को ये लगता है, अब भारत के पास ऑप्शन क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन है कि माल तो उनका उन्होंने जाने नहीं देना, एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि माल के साथ साथ उन्होंने एक और भी काम किया है कि आपका माल भी नहीं जाएगा, और दूसरा आप इस जंग में नहीं कूदेंगे। अगर आपने इस जंग में कूदने की कोशिश की, जरा सा भी ऊंच नीच करने की कोशिश की, तो फिर इंडिया के जितने शिप्स हैं हम उसको भी निशाना बनाएंगे। और इंडिया ये जंग मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये वो पराई जंग है जिसके अंदर सिर्फ तबाही है। देखिए सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, मिस्र ने इनकार कर दिया, कतर ने इनकार कर दिया, बड़ी बड़ी ताकतों ने इनकार कर दिया, अमेरिका अकेला है। अब अमेरिका ने, आपको याद होगा चंद दिन पहले एक भारत से आ रहा था जहाज, उसको भी तबाह किया और ईरान पर नाम लगा दिया। उसके फौरी बाद हॉटलाइन पर ईरान का राब्ता होता है भारत के साथ। उन्होंने इनको कहा कि देखिए हमने तबाह नहीं किया, हमारा इसके पीछे हाथ नहीं, ये अमेरिका या किसी और ताकतों ने किया होगा। और फिर अगली दफा सूरत हाल ये हुई थी कि भारत का एक, यानी जो अमला था वो जा रहा था एक शिप से, और उसको बहरी जो कजाक थे जिसको डाकू कहते हैं, वो भी अमेरिका के पैदा किए हुए ना, ज्यादातर अमेरिका उनको इस्तेमाल करता है, उनके थ्रू वो करने वाले थे। तो उन्होंने ऐन मौके पर पहुंचकर उसको बचा लिया, और जब उसको बचाया तो उन्होंने बाद में पैगाम दे दिया। अमेरिका ने कहा जो जी ये तो डाकू थे, फलाना था। ईरान ने उनको क्लियरली कह दिया कि भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, अमेरिका और ये वो कोई तबाही कर दे, नाम लगा दे और हमें आपस में लड़ा दे। क्योंकि अमेरिका बार बार इंडिया को ये बात कह रहा था कि तुम असल में शॉर्ट डिस्टेंस है, तुम वहां से आओगे और यहां से आकर पकड़ोगे तो तुम्हारे लिए आसानी है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आएंगे, लेकिन हमने जाना नहीं। अब एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि यहां से अगर आपने जाना है तो आपको फिर अमेरिका हो या बरतानिया, उनके शिप्स पर नहीं जाना पड़ेगा। और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हौसियों के पास, ये किस तरह को जस्टिफाई करेगा कि उनके पास एक तो हमले की सारी इंफॉर्मेशन,
अमला कौन कौन सा है, इसकी इंफॉर्मेशन किसका है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है, कब तक वापस आएगा, किन किन ममालिक पर जा रहा है, वहाँ कितारें लगी हुई हैं। यानी आप सोचें ये अब सूरत हाल ये कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, और फिर सबसे बढ़कर जो मजे की चीज है कि इनकी बॉट्स आती हैं, इनके मिसाइल आते हैं, उसको अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं कर पाता। अब मजे की बात ये, पूछे जरा अमेरिका से कि भाई साहब आपका वो जो डिस्ट्रॉयर था जिसके दम के ऊपर आप नाच रहे थे, वो डिस्ट्रॉयर किधर है आपका? जरा हमें भी तो बताए ना कि आपका डिस्ट्रॉयर कहाँ पर है और कैसे काम कर रहा है। अमेरिका का डिस्ट्रॉयर ही कोई नहीं पता, तो लिहाजा कर करा कर अब यमन और भारत की जंग छिड़ते छिड़ते रहेगी। अगर भारत की एक गलती होती, समझदारी की है मोदी ने, देखिए मोदी ने उधर भी समझदारी की थी जब अमेरिका ने कहा था कि आप रशिया के खिलाफ जाओ, उसने कहा मैं क्यों जाऊं, उसने कहा मैंने नहीं जाना। तो आप देख लें फिर उसके बाद आज उन्होंने फायदा उठाया, आज पूरा यूरोप भारत से तेल ले रहा है, वो तेल जो उन्होंने रशिया से लिया होता था। तो समझदार मुल्क जो है वो इस जंग में नहीं आएंगे। जो मुल्क आएगा उसकी शिप्स तबाह होंगे, उनकी तबाही होगी। अगर भारत को शौक है कि उन्होंने इसमें पंगा देना है, यानी हर चीज में जिसे कहा जाता है ना कि अपना हिस्सा डालना है, तो आप फिर करके देख लें, फिर आपके साथ जो होगा वो आप देखेंगे। फिर उसके बाद जहाज भी नहीं बचेंगे और बहुत सारी चीजें भी नहीं बचेंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।